मैं विधायक भी हूं और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं। हल्के में मत लिया करो मुझे आप लोग। पार्टी ने अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है। हल्के मत लीजिए मुझे। ये बात कौन कह रहे हैं समझ गए होंगे आप। लेकिन मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। उसे जानने के बाद कई लोग ये कह सकते हैं कि पार्टी ने सच में आपको हल्के में ही ले लिया, तभी तो मुख्यमंत्री की जगह केवल मंत्री बना डाला। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। अभी हम जो बात कर रहे थे वो बयान थे बीजेपी के विधायक कैलाश विजयवर्गीय के। ये अपने बयानों की वजह से ही चर्चा में रहते हैं। अगर ये बयान न दें तो शायद चर्चा में न रहें। हमने जो भी बातें कही वो कैलाश विजयवर्गीय के बयानों के आधार पर ही कही। अगर वो नहीं कहते ये बयान तो शायद हम भी ये न कह पाते। मध्य प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं भी होता तो मध्य प्रदेश के नागरिकों की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ नागरिकों के विकास का विस्तार हो इसकी उम्मीद कम होती है। हालांकि उनके परिजन रिश्तेदारों का ही विकास आमतौर पर नजर आता है। लेकिन इस मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ एक नेता की चर्चा करना स्वाभाविक है, वो है कैलाश विजयवर्गीय। बड़े नेता है, नाम में ही देखिए कितना वजन है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इनके ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये जो भी अपने लिए सोचते हैं या जनता से संवाद करते हैं वो इन्हें मिल नहीं पाता। इनका सबसे पहला एक बयान चुनाव के दौरान वायरल हुआ था, जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी ने मुझे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है, इसीलिए। और लोग इशारा करने लगे, कहने लगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे अब तो कैलाश विजयवर्गीय। बताइए, मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है, बस अब मंत्री बना दिया इतने बड़े नेता को, वो भी कैबिनेट का मंत्री। सबसे पहले बयान सुन लीजिए। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुन लिया। यहां पर कई लोग कह सकते हैं बताइए, एक सीनियर नेता अब एक जूनियर नेता की तरफ जाएंगे, फाइल दिखाएंगे, वो पूछेंगे क्या हुआ आपके विभाग का, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो क्या यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के जो अंदर का स्वाभिमान होगा उसे ठेस पहुंचेगी? भले वो कैमरे के सामने कहते रहे कि पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। लेकिन अंतरात्मा जो मन है अंदर का, क्या वो असल में कहता होगा ऐसे कि हाँ मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, असली मन से काम कर रहा हूं? यह तो उनकी अंतरात्मा जानती होगी। इनका केवल ये एक बयान नहीं है, इनका एक और बयान वायरल हुआ था जिसमें ये कह रहे थे कि कहां आप चुनाव लड़ेंगे, बड़े आदमी हो गए, बड़े नेता हो गए हैं, हम तो सोच रहे थे सभाएं करेंगे। ये भी सुन लीजिए जरा आप। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, हाथ जोड़ने का तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है। इनका ये भी एक और बयान हो गया। इसके अलावा इनका एक बयान और है जिसमें कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव हूं, विधायक हूं, आप हल्के में लेते हैं। जरा ये बयान भी सुन लीजिए। मेरी भूमिका में विधायक हूं अभी और राष्ट्रीय महामंत्री हूं। कल बैठक में जा रहा हूं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो अभी राष्ट्रीय महामंत्री आप लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी। आपने ये बयान भी सुन लिया। अब इसे सुनने के बाद तो आप यही कहेंगे कि लगता है कि पार्टी ने और मध्य प्रदेश में जो नेता हैं उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को शायद सच में ही हल्के में ले लिया है। तभी तो बताइए, इतने बड़े नाम, इतने बड़े पहले ही बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन्हें वापस से छोटे पद पर ला दिया जाए। हालांकि इससे पहले कई लोग कह रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय मंत्री पद नहीं लेंगे, केवल विधायक बनकर ही वो करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में फंस गए, मंत्री पद ले लिया तो राष्ट्र स्तर पर जाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उनके लिए क्या मुश्किल होगा, क्या आसान, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल आप बताइए, ये मंत्री पद लेने से कैलाश विजयवर्गीय जी का कद बढ़ गया है, छोटा हो गया है, या उनके कद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? क्या सीएम मोहन यादव के पास अब फाइल लेकर के जाएंगे, विभागों का डेवलपमेंट बताएंगे, तो उन्हें कैसा लगेगा? आप अपने शब्दों में बता दीजिए, जैसा आपको फील हो रहा हो। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, मंत्रिमंडल का जब जो विस्तार हो गया, जब वो मंत्री पद ले लिया, शपथ ले ली उन्होंने आज, उसके बाद कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास आगे बढ़ाना है। ये भी सुन लीजिए। नहीं, काम करना और क्या, मंत्री पद दिया इसीलिए। देखिए, विजन मोदी जी का है, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे।
आपने यह बयान भी सुन लिया। अब आप यह बता दीजिए कि मोदी जी के नेतृत्व में एमपी कितना आगे बढ़ जाएगा। हालांकि बच्चे परेशान हैं, पटवारी भर्ती की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, महंगाई से परेशान हैं, ऐसा लग रहा है कि बस उन्हें कागज पर विकास दिखा दिया गया है, लेकिन उनका जो पेट है वो एहसास नहीं कर पा रहा है कि हमारा विकास कितना हो गया। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।